जिससे हम प्यार करते हैं उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं कैसे, जैसे प्यार करते हैं उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं कि बउआ आ जाओ, तुम जिस भी मुसीबत में पड़ो हम तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है, हमेशा गड्ढे में से निकालने का काम करते हैं। और जिससे दुश्मनी रहता है उसको क्या करते हैं, जा मजा, तो इसको क्या कहते हैं, पुल का मतलब क्या होगा, सिंपल सा खींचना, पुश का मतलब धकेलना। ये बहादुर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ये हमारा पुल कर रहा है, तो फोर्स क्या है हमारा, फोर्स हमारा सिंपल सा होता है क्या चीज, पुश और पुल। और ये दूसरा क्या करेगा, यदि कोई बॉडी है, यहाँ रखा हुआ कोई बॉडी है, इस बॉडी को यदि हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब इसको मोशन प्रोवाइड करेगा, फोर्स मोशन प्रोवाइड करता है। अब फोर्स इज द एक्शन ऑन ए बॉडी अपॉन अनदर, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जो क्या करता है, फोर्स हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर ही फोर्स लगाता है, ये नहीं कि अकेले के ऊपर तुम फोर्स लगा लोगे। हम मान लो यहाँ पे कितना धक्का देंगे, क्या फर्क पड़ता है, बॉडी एक ही है, तो हमको क्या होता है कि हमेशा फोर्स किस पे लगता है, लगने के लिए दो बॉडी चाहिए, एक लगाने वाला मतलब एक धक्का देने वाला, और एक क्या होना चाहिए, धक्का खाने वाला। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, सुने थे कभी, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एसआई सिस्टम 7 फंडामेंटल के टर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे कैसा, फोर्स का यूनिट क्या बोलोगे 7 फंडामेंटल के टर्म में, इसका हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन तो पढ़े हो ना ठाकुर जी, MLT minus 2. MLT minus 2 is the dimension of force। वेक्टर क्वांटिटी है तो स्वाभाविक है इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो काम किस पे करेंगे, वेक्टर लॉ के हिसाब से करेंगे। वेक्टर लॉ क्या है, चलो वेक्टर लॉ भी ठाकुर जी को नहीं पता है। नेक्स्ट, अब फोर्स क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है किसी बॉडी के अंदर, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा फोर्स, उसके क्या करेगा, उसको मोशन प्रोवाइड कर सकता है, किसी को वेलोसिटी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, किसी को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे साइकिल वाला क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, ब्रेक पे फोर्स लगाएगा जिसका रिएक्शन किस पे, जमीन और टायर के बीच में होगा, तो हम कह सकते हैं सबसे पहला क्या काम करता है फोर्स हमारा, और सबसे पहला काम हमारा करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करता है, चेंज करता है। दूसरा हमारा डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ये बात बल्ला और बॉल है, बैटिंग कर रहा है ना बहादुर, बैटिंग के केस में क्या होता है, बॉल आ रही है उसका डायरेक्शन कुछ और है, और बॉल जा रही है उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलग होता है, तो कह सकते हैं बॉल के आने का और जाने का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्शन को चेंज करता है। तीसरा क्या है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब यहाँ क्या है शेप, शेप का मतलब क्या है, तुम्हारा इस बॉडी को हमने क्या किया, फोर्स लगाया, एक बॉडी ने फोर्स लगाया दूसरे बॉडी के ऊपर, उसका एक्शन मिला, मतलब इसका शेप क्या कर गया, चेंज कर गया। इस केस में क्या है, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज करने की कहानी है, इसमें क्या है हमारा स्पीड को चेंज कर रहा है, उसके मोशन के स्पीड को चेंज कर रहा है। सुबह उठते ही खाना खाया मैं ढूंढूं बाबू, तो वहां पे कौन सा फोर्स काम करता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और दोस्त पे आते रहेगा बाबू आज मेरा बर्थडे है भाई, फुर्सत कहाँ हो, भाभी फुर्सत ना रहेगा, तो पहला हमारा क्या है कांटेक्ट फोर्स, मतलब दो बॉडी एक दूसरे के किस में आना चाहिए, कांटेक्ट में आना चाहिए। जैसे ये बहादुर क्या कर रहा है, इस बक्से को उठा के जा रहा है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाया, कैसे उठेगा गोदी में, बक्सा ऐसे उठेगा, फोर्स लगाया, इससे कांटेक्ट है। ये चेयर को धक्का दे रहा है, ये क्या है कांटेक्ट फोर्स है, ये चेयर को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अपने साइड खींच रहा है, यहाँ भी कांटेक्ट है। दूसरा हमारा कौन सा है, नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करने का, मतलब उसका वाईफाई इतना तगड़ा रहेगा कि वहां से वाईफाई इतना एक्टिव है कि 24 घंटा उसी के बारे में सोचना। ये कौन सा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कह सकते हैं सिंपल सा, ये मैग्नेट है, इसके पास में रखोगे तो ये अपने आप उसको खींच लेगा, इसको इसके टच कराने की जरूरत नहीं है कि उसमें जब संपर्क में कांटेक्ट में आएगा तो ही जाके क्या हो, फोर्स एक्टिव हो। इस केस में क्या है, जब तक ये बंदा इसको छुएगा नहीं तब तक ये क्या आगे खिसक सकता है, कैसा नहीं खिसकेगा ना। लेकिन इस केस में क्या है हमारा, इस केस में हमारा नहीं टच करेगा फिर भी वो खींचेगा उसको। ये हमारा कौन सा फोर्स है,
नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कह सकते हैं इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इस छोटी सी गुड़िया के सर पे कौन सा, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, और इस बैलून के ऊपर मान लिया नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैच करेंगे बिना कांटेक्ट में गए हुए। तो क्या होगा यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स। जब नॉन कांटेक्ट फोर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कैसा, F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। पढ़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, ये भी पढ़ा हुआ है 10 तक में। F equals to कितना, G m1 m2 by R square। अब मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जब आएगा देखो अपना। ये तो मतलब इसके साथ ना समझा, आज के डेट में नॉन कांटेक्ट फोर्स सबसे ज्यादा किसके साथ है मालूम है, मोबाइल के साथ। पता नहीं कौन सा उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ, इंसान भागने भी जाएगा ना तो यो लेके के जाएगा। जैसे लगता है कि उनका मोबाइल नहीं हो गया, कि मतलब इतना तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करता जितना मोबाइल के साथ। वहां क्या है, उसके अंदर चुंबक लगा हुआ है, जैसे इंसान उसके अंदर घुसे पड़ा है, पता नहीं खोद के क्या निकाल लेगा सुबह शाम तक। अब यहाँ दो टाइप की और फोर्स की बात करते हैं। एक हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, एक हमारा है इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब किसी बहादुर के ऊपर फोर्स लगाए। एक्सटर्नल मतलब वो बहादुर ये है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। मुक्का मार के दांत तोड़ना कौन सा हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि दांत में तो मोशन आएगा, दांत टूटेगा तो दांत कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो दांत में मोशन आ गया, मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स है। मोशन आ गया तो क्या कह सकते हैं इसको, वो हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स कैन क्रिएट मोशन इन दिस सिस्टम। यदि सिस्टम में हमारा, अब जैसे ये बहादुर को देखोगे, एक टंगड़ी पे ये उठा रही है, धक्का दिया जा रहा है एक टंगड़ी से, मतलब मेहनत भी करो इतना लाजवाब कि देखने वाला देखता रह जाए। ठीक है, ये कितना भी कोशिश कर लिए, हिलेगी गाड़ी कभी नहीं हिलेगी। बेचारा ये पीछे साइड से जो छोटू सा बच्चा दिख रहा है, वो इसी का सारा मेहनत है, बाकी तो दोनों टाइम पास कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। उसका दूसरा हमारा होता है इंटरनल फोर्स, जिसके कारण किसी बॉडी में मोशन क्रिएट ना हो। जैसे अब इस पेन को हम दोनों साइड से इक्वल फोर्स ला के खींचेंगे तो क्या होगा, ये पेन कहीं जाने वाला है, केशवलाल कहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इंटरनल फोर्स। अब इसको हम ट्विस्ट करना चाहे, ऐसे घुमाना चाहे तो कहीं जाएगा, ये मोशन तो नहीं आएगा। ये थोड़ा ट्विस्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको इंटरनल फोर्स। जैसे हमारा हो गया कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग, टॉर्सन, शियर, ये सारे के सारे भी एलिमेंट में पढ़ोगे, एक लाइन से सब पढ़ा है तो ये सब हमारे क्या है, इंटरनल फोर्स के एग्जांपल। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, किसी बॉडी के ऊपर लगाए, किसी बॉडी के ऊपर लगाए तो उसके कारण उसमें मोशन आए। ठीक है, कैसा इंटरनल फोर्स हुआ, जिस फोर्स लगा लेकिन उसके अंदर आप इसको दोनों साइड से खींच रहे हैं, इसका मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं ना, लेकिन क्या ये कहीं गया, इसके अंदर कोई मोशन आया नहीं आया, तो मतलब क्या है, ये इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, हम लोग शायद 9th के 10th में पढ़ना था इनर्शिया। क्या कहता है इनर्शिया हमको, क्या है, द बॉडी अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी है क्या चाहती है कि हमेशा रेस्ट में रहना, या मोशन में है तो मोशन में ही रहना। कभी वो नहीं चाहती कि अभी छल कपट नाम का चीज किसी बॉडी के पास नहीं होता है। देखो इंसान को छोड़ के बाकी जितने भी जीव हैं, चाहे वो जीव हो चाहे वो कोई एलिमेंट हो, कह सकते हैं सारे के सारे चाहते हैं स्टेबिलिटी, मतलब पेट भर के आप आराम से सोएंगे। ठीक है, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब देखे होगे एटम पढ़े होगे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो क्या करते हैं, कूद के, ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है, तो ये कूद के हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। यहाँ से कूद के यहाँ जाते हैं, वहां रुकते नहीं है, फटाक से अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे और वापस कहाँ जाते हैं, लो एनर्जी लेवल, मतलब उससे एनर्जी कम है। लेकिन अपनी लोग का क्या कहानी, इंसानों की क्या कहानी चलती है,
कि भैया 10 रुपया तो हमको 20 रुपया चाहिए, 20 रुपया तो 20,000 चाहिए, 20,000 तो 20 लाख, 20 लाख है तो करोड़ में चाहिए। यदि आप मान लो केशव की शादी होने की बात हो, ठीक है, तो केशव का मन होगा यदि कि मान लो चलो हम 20 लाख रुपया लेते हैं ससुराल वालों से, ठीक है केशव? केशव चलो नहीं ठीक है, 20 लाख तो कुछ नहीं, चलो चलो केशव का चाहना है कि उसको 50 लाख रुपया मिले, तो केशव मन में सोच रहा था कि हम 50 लाख रुपया लेके ससुराल जाएंगे। तो ससुर जी और उनके जो भी होंगे, चाचा ससुर, मामा ससुर, जो भी ससुर होंगे, सारे ससुर आए और बोले इसको, देखिए आपको हम देखे लेकिन हम आपको 1 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते। केशव का तो एकदम हवे टाइट, भाई हम कहाँ सोच रहे थे 50 लाख, भाई 1 लाख की बात हो गई, तभी क्या करेगा? रिया नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, कम से कम 1.5 करोड़ तो ले लेगा, ठीक है? कम से कम वो 1.5 करोड़ चाहिए, तो खींच तीर के दोनों में झंझट होगा, तो 1 करोड़ 25 लाख तक फाइनल होगा। कहाँ बेचारे को 50 लाख की एनर्जी थी, ट्रांसमिशन एनर्जी सामने वाले का और एनर्जी चाहिए। तो हमारा क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी जीव जंतु, इंसान को छोड़ के, कि सब लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, अपनी एनर्जी को रिलीज करके आराम से सुस्त रहे। तो इनर्शिया में क्या है कि बॉडी अपोज एनी चेंज, अब उसके ऊपर यदि हम फोर्स लगाएं, किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यदि किसी के ऊपर फोर्स लगा, वो क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर हम फोर्स लगा के वो चाहता है कि हम रेस्ट से ना उठे, मतलब हम सो रहे हैं तो सोते रहे। तुम लोग का सुबह का हाल क्या रहता है, पापा कहते हैं बाबा 5 बजे उठो, बहन आपके लतम जूता, मम्मी आपके लतम जूता रजा के सब फेंक दे, तैयो ना हिलने वाला। उस समय तुम्हारा जो कंडीशन रहता है वो क्या रहता है, इनर्शिया कंडीशन है, उठ नहीं सकते हो, ठीक है? और दूसरा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन किसी के साथ क्या होता है, बंदा मोशन में है, मतलब हम मान लिया 4 किलोमीटर पर आप घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो क्या चाह रहा है, उसके बंदे की 5 सेकंड 4 किलोमीटर कंटिन्यू मेंटेन करे, ठीक है? तो बॉडी अपोज क्या चीज, चेंज, किस टाइप का चेंज, अपने स्टेट का, मतलब या बॉडी रेस्ट में होगा, चाहे वो किसमें होगा, मोशन में होगा। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। इसी कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये नॉर्मली किस चीज को मेजर करता है, मास ऑफ द बॉडी मेजर करता है किस चीज को, इनर्शिया का। अब जैसे ये बहादुर है, ये बड़ा सा पत्थर खींच लिया है, तो क्या इसे खिंचाने वाला छोटू से नहीं खिंचाना, मतलब ये रेस्ट में है, किसमें है ये हमारा रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये भी चाहता है बहादुर हमारा, क्या ये भी हमारा रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन क्या है, ये बहादुर है बहुत बदमाश, ये इसके इस कंडीशन को चेंज कर देगा। लेकिन ये रेस्ट में ये भी रहना दोनों चाहता है, लेकिन रह नहीं सकते हैं, ठीक है? तो रेस्ट किस चीज को मेजर करता है, इनर्शिया। मास ऑफ द बॉडी मेजर किसको करता है, इस इनर्शिया को। जितना ज्यादा मास रहेगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। अब हम लोग कृष्ण भगवान तो है नहीं कि इस वाले उंगली पे उठा लेंगे पहाड़ को, अपने से 5 किलो नहीं उठता, कहाँ पहाड़ उठेगा, की बहादुर। चलिए अब इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया समझे। आप जैसे इस बहादुर को देखो, ये क्या था, इधर ध्यान दो, ये बहादुर क्या हो गया, स्टंट नहीं मार रहा है बेचारा, क्या था कि उधर से आ गया था, देख लिया था, जब नजदीक पहुंचा तब पता चला आप साइकिल चढ़ने वाला है, तो मार दिया ब्रेक। तो ये बंदा किसमें था, साइकिल पर जब चढ़ा हुआ तो किस कंडीशन में था, मोशन में था, और बहादुर ने मार दिया ब्रेक। तो साइकिल का ये वाला चक्का तो ब्रेक के काम रुक गया, लेकिन पूरा साइकिल और ये बहादुर क्या हो गया, मोशन में था, बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए बेचारा मोशन में हवाई जहाज बन गया। समझ रहे हो प्रॉब्लम को? तो कह सकते हैं इनर्शिया क्या है हमारा, इनर्शिया कह सकते हैं, इनर्शिया इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, कभी अपने कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहिए। ये तो इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्यों गिरा, क्योंकि इसकी बॉडी और पूरा साइकिल किस कंडीशन में था, मोशन में था।
ब्रेक लगा, साइकिल का ये पोर्शन तो जरूर, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, रेस्ट रेस्ट में आ तो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा बहादुर और ये हमारा मोशन में रहा था, मोशन में ही रहना चाहा, इस चक्कर में जंप कर गया। भावना को समझ रहे हैं, कोई नहीं लेगा। ये कॉइन हमारा है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, इसके नीचे क्या है, ग्लास रखा हुआ है। अब एक झटके में, मतलब काफी स्पीड में यदि हम इस पेपर को खींचेंगे तो क्या होगा, ये कॉइन हमारा किस कंडीशन में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। जो इस पेपर को हम खींचेंगे, कॉइन पेपर के साथ ना आके क्या होगा, इसके अंदर हमारा डिप कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिप कर जाएगा। कह सकते हैं हमारा कहां चला गया, ये हमारा किस कंडीशन में था, रेस्ट में था। ये क्या चाहेगा, रेस्ट में रहना, रेस्ट में रहना चाहेगा तो क्या करेगा, जब इस पेपर को इस साइड पुल किया गया तो ये रेस्ट में तो मतलब जो ही पेपर नीचे से हटा दिए इसके अंदर चला गया। तो ये हमारा क्या होगा, किसका एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट हमारा, अब ये किसका एग्जांपल है, ये बहादुर क्या है, एकदम आराम से समझोगे। बहादुर क्या है कि चुपचाप मोबाइल चला रहा है, लक्षण तो सुधरने वाला नहीं है, जहां खड़े होंगे मोबाइल के साथ खड़े होंगे। क्या अभी बड़ा बढ़िया है, तो मेरे ससुर जी हैं, बड़ा बढ़िया एग्जांपल देते हैं। कहते हैं कि अक्सर कहीं भी किसी लड़की को देखने उठने जाओ तो फिर मान लो 5 बूढ़ा बूढ़ी लोग गए हैं, मतलब बूढ़े लोग गए हैं, जवान लोग गए हैं। पहले क्या होता था कि लोग जाते थे, ठीक है, तो सब लोग बैठते थे, काफी दिन के बाद मिले हैं, दूर दूर के संबंधी आते हैं, लड़की देखने जाए तो लड़के देखने जाओ, तो दूर दूर जाते तो बैठ के अपना हाल समाचार बताते हैं, हमारे गाय 5 लीटर दूध देती है, हमारे भैंस 30 लीटर दूध देती है, ठीक है, हमारे जमीन पे वो कब्जा कर ले, सब चलते रहता था पहले कहानी। अभी 5 बैठेंगे, क्या करेंगे, सब अपन टुकड़ियां निकालेंगे, लगा लेंगे, अच्छा पार्टी हुआ तो निकाल के मुंह। तो पहले जाते तो लोग पूछने के, लड़की हो या लड़का, उससे पूछते थे, पूछो रोटी बनने आते हो, कचौड़ी बना ले चाहिए, अच्छा आए के पता लग के बनल गया। पहले की कहानी चलता, अभी क्या चलता है, हाँ ठीक है, मुंह खाली देख लिए हो गया, उसको आए या नहीं आए पूछो। तो वो कहते हैं कि मतलब जाओ सब लोग, ये अपने जो इतना ज्ञान देते हैं वो खुद वही काम करते हैं, जाकर फुर्सत मिलेगा मोबाइल पे पेटी क्या किया जाए। तो ये क्या है, तो यहाँ समझो कि कहानी क्या चल रही है। ये बहादुर अपना एकदम स्टेट में बस में खड़ा है, कुछ पकड़ करके खड़ा नहीं है, अपना टुकड़िया चला रहा है, टुकड़िया हाथ में आराम से है। ये बस हमारा किस में है, मोशन में है। ये बहादुर किस कंडीशन पे है, मोशन में है। दोनों बस के अंदर यदि खड़े हो तो तुम भी तो मोशन में ही रहोगे ना ठाकुर जी, भावनाओं को समझ रहे हैं बाबू। हाँ, तो जब ये भी मोशन में, ये भी मोशन, बस ही मोशन में, तो उसके अंदर कुछ भी चीज है सब मोशन में। तो क्या हुआ, एकाएक ड्राइवर ने मारा ब्रेक, एकाएक ड्राइवर ने मारा ब्रेक। तो ये जो जमीन है, मतलब जहां इसका पैर पड़ा हुआ है, ये तो आ गया किस कंडीशन में, रेस्ट के कंडीशन में। लेकिन ये जो पूरी बॉडी थी वो तो अभी भी मोशन के कंडीशन में है। तो क्या करेगा, मोशन के कारण ये रुक गया, ये वाला पोर्शन आगे बढ़ गया। तुम कह सकते हैं ये इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब बॉडी मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहती है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो भावनाओं को। अच्छा एक बात बताओ, चलो समझ रहे हो भावनाओं को, चलो गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर ने मारी ब्रेक, बंदा गया आगे को मुंह भीड़, साउथ में भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। अब मान लो ऐसा कुछ जा रहा होगा सड़क के ऊपर, तो तुम्हारा क्या था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब जा रहे हैं ऐसे, उधर से आ रही है ये लोग स्कूटी, तो ऐसे 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 दूर तक पर जाना था, उधर चल रहे हैं इधर। अच्छा ठीक है, इसमें तीनों चीजें काम करती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब सारे इनर्शिया एक अकेले इस स्कूटी के ऊपर काम करते हैं। स्कूटी की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं सोचना है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगा। हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये सबसे पहले तो इनर्शिया को आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कैसा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, जो इनर्शिया का है, क्या है हमारा सिंपल सा
An object at rest or motion will continue its axis of motion. मतलब जैसे ही कंडीशन में जो बंदा रहेगा वो उसी चीज को मेंटेन करता रहेगा। मतलब मोशन में है तो मोशन में चलेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो वही कह रहा है हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन, कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है रेस्ट में हो या मोशन में, विल कंटिन्यू इट्स स्टेट, चाहे वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो तब तक वो क्या रहेगा, क्या रहेगा मोशन में तो मोशन में, रेस्ट में तो रेस्ट में। अब जैसे ये वाला बहादुर, चलो इसको बाद में बात करेंगे। अब जैसे समझ लो ऐसे एक फुटबॉल है हमारे पास, यहाँ पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, फुटबॉल क्या है रेस्ट में है, इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है 0। प्रिया गई इसके पास और क्या की, एक किक मारी उसको। प्रिया ने क्या किया इसके ऊपर, किक मारा। किक मारने का मतलब क्या है, रिज्यूम। किक मारा तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगा है तो ये बॉल क्या हो गया, लुढ़क के यहाँ तक पहुंच गया, अपना वेलोसिटी भी ये कंटिन्यू कर दिया, वेलोसिटी क्या हो गया इसका v, ठीक है, v कह सकते हैं नॉट 0। ऐसे ये वेलोसिटी कुछ पकड़ेगा फोर्स लगने के कारण, तो जब एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा इसके ऊपर तो ये रेस्ट के कंडीशन से मोशन में आया। अब ये मोशन में कुछ देर बाद रुक जाता है, रुक जाता है, ऐसा क्यों रुक जाता है, उस समय कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर तो ये रुक जाता है। तो जो इसका सरफेस है ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होता है हमेशा इसके ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसके ऊपर लग रहा होता है। अभी क्या इस किक के कारण इस तरफ फोर्स मिला और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या करेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो मोशन में आया था बॉडी वापस से क्या आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। भावना को समझ गए, समझा बउआ। तो फर्स्ट लॉ को क्या डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, दूसरा इनर्शिया को डिफाइन करता है, ठीक है, किस चीज से डिफाइन करता है, पहला हमारा फोर्स को और दूसरा इनर्शिया, दोनों टर्म को यूज किया गया है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाक से। हाँ तो अब जैसे ये वाला स्टेप कैसे पॉसिबल है, कैसे ये स्टेप कैसे लेके आओगे मार्केट में, इसने क्या किया, अपने आप को स्पीड दिया, ओके, पूरी की पूरी बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। आगे सामने वाले आगे वाले ब्रेक को मारा तो क्या हो गया, ये वाला आगे वाला चक्का किस में, रेस्ट में, ये रेस्ट में, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी क्या है मोशन में, तो उठ गया। हम ये उठे थे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और पार्टिकल ऑफ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी के ऊपर जो कोई फोर्स लगाते हैं, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से लिख सकते हैं अप्लाइंग द फोर्स, फोर्स अप्लाइड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट के, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, dt by dt, p से किस चीज को डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम फ्लो, ठीक है, p इक्वल्स टू m into v होता है, m into v डाल दिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, सारे जगह नहीं, मैक्सिमम जगह हम लोग क्या करते हैं कि मास को कांस्टेंट मान के चलते हैं। सम टाइम क्या होगा, जब रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम में देखेंगे कि मास कांस्टेंट नहीं हो रहा है, रॉकेट के केस में क्या होता है मास डिक्रीज करते रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या मान के चलते हैं, मास कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो बाहर कर लिए। और dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, पढ़े कभी एक्सेलरेशन, dv by dt को लिख सकते हैं m into a। तो फोर्स क्या हो गया, F is directly proportional to mass into acceleration। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट की, और हमारा कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारा फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा m into a। लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, यदि k की वैल्यू 1 हो तो। अब m हमारा क्या होता है, मास। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, मास क्या होता है हमारा, स्केलर होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, वेक्टर। वेक्टर। तो एक स्केलर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वेक्टर ही रहेगा। मल्टीप्लाई करना है, कुछ और नहीं करना है, तो हमारा क्या बनेगा, ये पूरा वेक्टर। फोर्स हमारा वेक्टर, इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, फोर्स वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, एक्सीलरेशन बताएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ही डिसाइड करेगा भैया तुम किधर जाओगे। तो फोर्स इज ए वेक्टर, और किस डायरेक्शन में इसका होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन की तरफ इसके क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड लॉ हमको किसको बताता है, फोर्स के बारे में डील करता है। फोर्स का डायरेक्शन कैसा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, जैसा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही हमारा फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, पढ़े थे कभी, फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन। और 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीरियस यूनिट टाइम निकालना कभी सीखे थे, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम, याद तो होगा नहीं, याद है ये सब, देखो फिर से देख लो, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ टाइम हमको प्रूव करना है। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, x डाइन का मतलब क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको मान लो यहाँ x की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, केजी बाय ग्राम, उसके बाद मीटर बाय सेंटीमीटर, और सेकंड की पावर कितना, सेकंड बाय सेकंड पावर -2। इसको कन्वर्ट करके 10 की पावर कितना, 3 केजी ग्राम बाय ग्राम। मीटर को जाने देते हैं, सेंटीमीटर को मतलब 10 की पावर -2 मीटर, और सेकंड बाय सेकंड का, तो सेकंड को सेकंड काट दिया, यहाँ कितना होता है 10 की पावर 3 into 10 की पावर -2, ग्राम से ग्राम, मीटर से मीटर, कितना +2, ये 10 की पावर 5 लिख सकते हैं सीधा सीधी। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। बहुत आसान है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए सीरियल सिस्टम में हमारा किस चीज का यूनिट क्या होता है। अदर यूनिट की बात की जाए तो अदर यूनिट में समटाइम लिखा हुआ रहता है फोर्स के लिए केजी वेट या 1 केजीएफ या 1 किलोग्राम। इसका मतलब क्या होता है, वहां वो लिखना चाह रहा है कितना, 1 केजी वेट का मतलब 1 केजी into 10 to 9.8 इतना लिखा हुआ, या 1 केजीएफ लिखा हुआ, इसका मतलब है वो लिख रहा है 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 ग्राम वेट लिखा हुआ है या 1 जीएफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 1 ग्राम into 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। सॉरी इसको थोड़ा सुधार हो गया। अब 9.8 को मीटर पर सेकंड स्क्वायर को यदि हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना लिखेंगे इसके आगे, 9.8 मीटर पर सेकंड। हमको कन्वर्ट करना है x सेंटीमीटर, इतना में यही करना है ना, तो x को निकालना है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर ऊपर, नीचे सेंटीमीटर आ गया, इसको इस साइड से किए तो और सेकंड से सेकंड से हटाइए, यहाँ कितना हो जाएगा 9.8 मीटर, और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, मीटर से मीटर साफ, ये क्या हो गया 9.8 into 100, ये क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा। यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 ग्राम into 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 989 लिखा जा सकता है। दोनों का फोर्स सेम, इस साइड क्या है हमारा m1 a1, इस साइड m2 a2। यदि m1 की वैल्यू कम है तो दोनों का प्रोडक्ट जैसे 2 into 5 और 5 into 2 into 5, और इसी को हम लिखते हैं 5 into 2। यदि m1 क्या है 2 है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 5 होनी चाहिए थी। इस केस में m2 क्या है, बड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में तो m2 मान लो 5 है तो a2 क्या होगा 2 होगा, तब रिजल्टेंट दोनों का tan ही आएगा। समझ लो भावना को। यदि m1 की वैल्यू कम है तो एक्सीलरेशन को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा, तो इस केस में ज्यादा एक्सीलरेशन की, इस केस में ज्यादा एक्सीलरेशन, स्वाभाविक है इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, तेज दनादन बढ़ेगा। चलो आज लास्ट स्लाइड को करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे समझते हैं।
क्या कहता है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली मतलब बिना उससे वेलोसिटी को चेंज किए, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे कभी? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है कैसा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तुम बताओ। सर स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब कंटीन्यूअसली वो चल रहा है, कंटीन्यूअसली हर एक मोशन में चलता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि उस बहादुर का ए एक्सीलरेशन 0 हो, मतलब जो वेलोसिटी t1 टाइम पे थी वही वेलोसिटी हमारा t2 टाइम पे होगा। t2 टाइम पे, तो वेलोसिटी कब चेंज नहीं होगी? जब उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। जो ही एक्सीलरेशन आ जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे बढ़े या घटे। तो कह सकते हैं नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि यदि एक्सीलरेशन आने का मतलब क्या है, इसमें हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, उस बॉडी के अंदर फोर्स जब आएगा तो हमको क्या होगा, बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा। फोर्स लगाओ तभी तो एक्सीलरेशन आएगा, फोर्स नहीं लगाओ तो एक्सीलरेशन क्यों आएगा? अब जैसे एक कार है हमारे पास, 4 व्हीलर, यही तो कार है, कितना सुंदर कार है। ये हमारा कार है 4 चक्का, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, इंजन इस गाड़ी के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। हमेशा इसका चक्का क्या कर रहा होता है, ये दोनों चक्के हैं पीछे के डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है। इस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, इंजन आगे की तरफ हमारा फोर्स लगा रहा होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो ये यूनिफॉर्मली चल सकता है। लेकिन यदि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ नहीं लग रहा होता और बॉडी एक बार में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार धर चुकी होती तो क्या होता, वो चलते ही जाता, रुकता ही नहीं। मतलब यहाँ से अमेरिका जाने के लिए एक बार बॉडी को 60 किलोमीटर का पकड़ा देना है, अमेरिका पहुंच के भी आगे निकल जाएगा। मंगल कौन पूछता है कहां से कहां पहुंच जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब क्यों रुकेगा, कोई रोकने वाला। बॉडी का क्या नेचर होता है, बॉडी का नेचर क्या है, तो मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। तो इसको क्या चाहिए, यदि यूनिफॉर्म मोशन चाहिए तो उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो बंदा क्यों हिलेगा डुलेगा, नहीं डुलेगा, यहां बैठा। नेक्स्ट, एक्सीलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू किसके कारण, फोर्स के कारण। कभी भी F इक्वल्स टू क्या होता है, m इनटू a। यदि एक्सीलरेशन किसी में आ रहा है तो किसके कारण आएगा, फोर्स वहां लग रहा होगा तो एक्सीलरेशन आएगा, तो आएगा नहीं। तो कह सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। सेकंड लॉ गिव्स क्या है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनर्शिया को बताता है, फोर्स को बताता है, मेजरमेंट नहीं बताता। जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे वहां भी पढ़ोगे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फोर्स को इंट्रोड्यूस करता है, पढ़े थे। सेकंड लॉ क्या करता है, उसकी वैल्यू को बताता है। सेकंड लॉ क्या हमारा कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मतलब उसकी वैल्यू को बता रहा है। इट इज ए वेक्टर लॉ, क्यों, क्योंकि F वेक्टर है, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, n into a। ये हमारा क्या है, वेक्टर लॉ है। इट इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्ट। ये फोर्स जब भी लगता है किसी पॉइंट पे ही लगाते हैं, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का काम कर रहा है। कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या किसको बताता है, मास को पढ़ चुके हैं, पहले भी देखे हैं। कांसेप्ट इनर्शिया कहां से आया था, मास वाले किसमें था, मास किसको बताता था, कांसेप्ट इनर्शिया मास को डिफाइन करता था। ये 6 पॉइंट लिख लेंगे, जैसे हमारा F इक्वल्स टू m into a होता था, m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, F by a।